नमस्कार, बंजारा समाज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी जानकारी लाया हूं जो शायद ही आप लोगों को पता हो। आज हम बताएंगे कि आखिर बंजारा समाज जंगलों में क्यों छुपता रहा, आखिर क्यों अपनी जात छुपाने को मजबूर था। इसके अलावा ऐसे ऐसे बलिदान की कहानी भी बताएंगे जो इतिहासकारों ने हम लोगों से छुपाया है। तो देखिए ये वीडियो पूरा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे। तो मतलब नाम तो होना चाहता जी, आज तक इतिहास में नाम नहीं आया। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। वो कारण क्या था ना, पहले अनपढ़ लोग होते थे, बहुत सुविधाएं कम थी, और हमारे बंजारा समाज में जो क्रिमिनल एक्ट लगाई थी ना ब्रिटिश सरकार ने, जी ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे बंजारा समाज पे क्रिमिनल एक्ट लगाई थी, वो क्यों लगाई थी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। जी। जब बंजारा समाज ने अंग्रेजों पे हमला करना शुरू कर दिया ना, जी, क्योंकि अंग्रेजों के पास काफी ताकत थी, जी, और बंजारा समाज ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि वो भारत के हर हिस्से में धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। जी। बंजारा समाज ने छिप छिप के जंगलों से वार किया और बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को मारा भी है जी। जब अंग्रेज परेशान हो गए, हर प्रकार से परेशान कर दिए अंग्रेज, हमारे बंजारा समाज की एक छोटी सी टुकड़ी होती थी प्रभारी जी उस वक्त जी, तो बंजारा समाज ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया जी। और जब अंग्रेज परेशान हो गए और अंग्रेजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो तब इन्होंने वो एक 1739 में शायद एक किताब बनवाई थी, चेंजर्स ऑफ ठग जी। तो उस किताब से माध्यम से इन्होंने बंजारा समाज का गलत प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया जी, कि बंजारे ठग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बंजारा समाज केवल मुगलों के खिलाफ था और अंग्रेजों के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे जी। इतना करने के बावजूद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा, और जब बंजारों ने अंग्रेजों पे वार किए, छिप छिप के वार किए, इनको बहुत बुरी बुरी तरह से मारा है अंग्रेजों को। यदि शायद और बिरादरी भी साथ हो जाती तो अंग्रेज उसी वक्त भाग गए होते देश छोड़ के जी। लेकिन फिर भी जब अंग्रेजों का मन नहीं भरा, जब किसी भी प्रकार से बंजारा समाज इनके बस में नहीं आया, तो प्रभारी जी, आप मीडिया प्रभारी जी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1871 में इन्होंने बंजारा समाज के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी जी। और आपको पता होगा किसी भी समाज के ऊपर जब गुंडा एक्ट लगती है, क्रिमिनल एक्ट लगती है, तो उन्हें छिप छिप के जीना पड़ता है जी। ये तो सही कह रहे हैं आप। तो हमारे जो हमारे खुद के समाज के लोग थे, वो बेचारे छिप गए, उन्होंने अपनी जाति भी छिपानी पड़ गई। हाँ जी, वे मजबूर हो गए। यदि देखा जाए तो इतिहास के पन्नों पे जो सबसे बड़ा बलिदान रहा है, वो केवल और केवल बंजारा समाज का रहा है बाबूजी जी। अब आप अंदाजा लगाइए, जब औरंगजेब के आदेश पर मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जी, तो उस वक्त भी वो बहादुर वीर आपके लखीसर नायक जी थे, जो गुरु तेग बहादुर जी की धड़ को अपने किसी भी प्रकार से उन्होंने मुगलों की आंखों में धूल झोंक के उस धड़ को उठाया और अपने घर पे रायसीना टांडा में लेके गए और वहां पे अंतिम संस्कार किया। वो वीर लखीसर नायक जी थे, जो मुगलों की आंख में धूल झोंक कर अपने गुरु का अंतिम संस्कार उन्हें 16 संस्कारों से किया था जी। स्वर्ण अक्षरों में लेते हैं, सुनहरे अक्षरों में लेते हैं। माननीय अमित शाह जी भी हमारे बंजारा समाज का लखीसर नायक जी का नाम लेते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे लखीसर नायक जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं। मैं तो इन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप सभी संगठित हो जाए ना, सभी बंजारा समाज संगठित हो जाए, तो मैं इनसे मांग करना चाहता हूँ इस बात की कि भाई हमारे लखीसर नायक जी का नाम देखिए संसद भवन के बाहर होना चाहिए, या अंदर संसद भवन के हमारे लखीसर नायक जी की तस्वीर कम से कम होनी चाहिए। सुनील जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी। और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा जी। जनवरी में या फरवरी में हम एक संगठन का जो है ना रैली निकालते हैं, बहुत बड़े एनडीए स्तर पे दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में ही धरना प्रदर्शन हम करते हैं। धरना भी नहीं करते हैं, हम प्यार से अपनी मांग मांगेंगे, ये तो हमारा हक है, हमारी अपनी जमीन है जी जी। तो आप सहमत है इससे? हाँ, इससे सहमत है जी। मगर ये जैसे कि ये कह रहे लीज पे 100 साल भी फिलहाल हो ही नहीं जी, 100 साल तक की लीज पे दी हुई थी जी। अरे भैया, लीज चाहे पूरी हो या ना हो, लेकिन वो जमीन तो हमारी है। हाँ जी, हाँ, हमारी तो इसका मतलब जैसे कि वो दी है, तो मतलब उनका नाम आज तक इतिहास में लिया नहीं गया।
हम जमीन को वापस नहीं मांग रहे हैं। हाँ जी प्रभारी जी, हाँ जी ना ही तो हमें जमीन वापस चाहिए जी जी और ना ही हमें जमीन पे कब्जा करना है जी। हाँ मतलब तो नाम केवल होना चाहिए जी। हम तो केवल ये चाहते हैं कि भाई वो जिसकी वो जमीन है, हाँ जी जी सोचिए जी भाई, इतिहास के पन्नों पे आप चलिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था भारत का, जी जी उनका नाम हो गया ना। हाँ जी और बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे जो भी कुछ छोटा सा कार्य करके गया उसी का नाम हाँ है। उसी का नाम होगा जी। तो हमारे लखीसर नायक जी ने इतनी बड़ी जमीन का दान दिया है, लीज पे दी हुई है, और संसद भवन जहाँ पे बैठ के फैसले हो रहे हैं पूरे भारत के, तो लखीसर नायक जी का नाम क्यों छिपाया जा रहा है? जी हम अपने पूर्वज का नाम उजागर करना चाहते हैं। जब जमीन उनकी है, उन्होंने लीज पे दी है, तो जमीन तो हमारी है ना। हम कब्जा नहीं मांग रहे हैं, हमें कब्जा नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए। केवल हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वज श्री लखीसर नायक जी का नाम वहाँ पे आना चाहिए, या तो नाम आना चाहिए या उनकी एक तस्वीर वहाँ पे होनी चाहिए। जी जी मैं अभी ये कहना चाहूँ जी, मुझे जमीन, हमें जमीन नहीं चाहिए, क्योंकि उसी बात मैं कह रहा, जैसे कि हमें वो तो दोस्तों, ये थी आज की अहम जानकारी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सेवालाल, वंदे मातरम।